नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर कसा तंज। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों पर कहा कि इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, ये सिर्फ चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा बनाते हैं। उनके पास राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्या पर भाजपा चुनाव नहीं लड़ती है। किसानों को बड़ा झटका। हाल ही में हुए राज्य के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है। इस चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 2016-17 व 2017-18 का धान बोनस देने का वायदा किया था। भाजपा की सरकार बनने के बाद इसे लेकर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन जानकार हैरानी होगी कि धान बोनस वर्ष 2014-15 व 15-16 का दिया जाएगा। ऐसे में बेमेतरा जिले के किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। 2024 में किसकी बनेगी सरकार, देखे सर्वे। सी वोटर सर्वे में एनडीए विपक्षी INDIA गठबंधन पर भारी पड़ती दिख रही है। बीजेपी कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व MP में शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है, जबकि कांग्रेस तेलंगाना और पंजाब में बेहतर करती नजर आ रही है। पीएम के रूप में पीएम मोदी राहुल गांधी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। सर्वे में 59% लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं, वहीं राहुल के पीएम बनने के पक्ष में 32% लोग हैं। सीएम के निर्देश के बाद एक्शन मोड में रायपुर पुलिस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कानून व्यवस्था बैठक के बाद कायम कंट्रोल करने के लिए रायपुर पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने चोरी का सामान रखने वाले करीब 18 कबाड़ियों समेत 64 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इन सभी के खिलाफ अलग अलग मामलों में केस दर्ज है। न्यू ईयर में रात 10 बजे डीजे होगा बंद। राजधानी रायपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर रायपुर पुलिस ने होटल और कैफे मालिकों की बैठक ली है। इस बैठक में उन्हें पुलिस अधिकारियों ने क्रिसमस और नए साल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं। इन कारोबारियों को पुलिस से मिले गाइडलाइंस का पालन करना होगा। नए साल से बस्तर में ही बनेगा पासपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बस्तर वासियों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए राजधानी रायपुर का सफर करना नहीं होगा। जनवरी 2024 से संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में ही पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत होगी। यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय में कचहरी उप डाकघर को पासपोर्ट सेवा केंद्र में तब्दील किया जा रहा है। बिल्डिंग को पूरी तरह से रिनोवेट किया जा रहा है। दुर्ग में CG07 वाहनों के लिए टोल टैक्स फ्री। दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा में अब फिर से CG07 यानी दुर्ग पासिंग गाड़ियों का टोल नहीं लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के समय बड़े आंदोलन के बाद यह नियम लागू हुआ था। जैसे ही सरकार बदली, टोल प्लाजा प्रबंधन ने टैक्स फिर से वसूलना शुरू कर दिया। जब भाजपाइयों ने इसका विरोध किया तो कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने टोल फ्री करने के निर्देश दिए हैं। लिथियम गैस से भरे भंडार की केंद्र सरकार जल्द करेगी नीलामी। भारत सरकार ने 30 खनिजों को महत्वपूर्ण माना है। इनमें कोरबा जिले के खटकोड़ा में स्थित लिथियम भी शामिल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 30 खनिजों को देश के लिए काफी महत्वपूर्ण माना है। इसमें 24 खनिजों को खान और खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957 के तहत महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के तौर पर शामिल किया गया है। क्रिसमस के जश्न में डूबा छत्तीसगढ़। एशिया के सबसे बड़े चर्च कुनकुरी में होगा स्पेशल प्रार्थना। पूरे विश्व में क्रिसमस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। जशपुर जिले में भी क्रिसमस का जश्न शुरू हो गया है। इस मौके पर कुनकुरी के महागिरजाघर और शहर के शांति भवन स्थित जिले के सभी चर्च में विशेष प्रार्थना की जाएगी। इसके बाद मध्यरात्रि से ही प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का जश्न मनाया जाएगा। मौसम ने बदला रुख। छत्तीसगढ़ में छाया घना कोहरा। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। पूरे प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। इससे तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं पारा गिरने से ठिठुरन भी बढ़ गई है। इसके साथ ही आउटर इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। जशपुर में 1 जनवरी तक निःशुल्क JEE क्रैश कोर्स। जशपुर जिले में खनिज निधि न्यास से संचालित संकल्प शिक्षण संस्थान में 1 जनवरी तक निःशुल्क JEE क्रैश कोर्स कराया जा रही है। इस कोर्स में शामिल होने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था की गई है। कोचिंग में 100 बच्चे शामिल हुए हैं। रायपुर में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर एक्शन। रायपुर में सड़क किनारे अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नेशनल हाईवे रिंग रोड 1 पर सर्विस लेन के किनारे रखे कबाड़ गाड़ियों को जब्त किया गया है। ठेलों को भी हटवाया गया है। शहर के अलग अलग इलाकों में निगम की टीम ने कार्रवाई की है। शास्त्री चौक पर अवैध रूप से पार्क किए गए 72 ऑटो और ई रिक्शा चालकों पर 57,000 का जुर्माना लगाया गया।
डब्बा कुन्ना में चल रही पुलिस और नक्सली मुठभेड़। दंतेवाड़ा डीआरजी और नक्सलियों के बीच जमकर हो रही है मुठभेड़। दरबार डिवीजन क्षेत्र के नक्सलियों के साथ दंतेवाड़ा के लड़ाके डीआरसी के जवानों के साथ चल रही है गोलीबारी। कुन्ना और डब्बा क्षेत्र दंतेवाड़ा और सुकमा जिले का सरहदी क्षेत्र है। पूर्व से ही ये क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। जगदीश जैसे हार्डकोर नक्सलियों का गढ़ है कुन्ना और डब्बा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 8 एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में शनिवार को 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रायपुर में 2 और दुर्ग में 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 8 एक्टिव केस हैं। 2 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को मिलाकर 1499 लोगों की जांच कराई थी, जिसमें से 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। टाउनशिप में 5 दिनों तक चलेगा बिजली मेंटेनेंस कार्य, बाधित रहेगी बिजली। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने हर साल की तरह इस बार भी टाउनशिप में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस कार्य का निर्णय लिया है। प्रबंधन ने 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 2023 तक यह काम करने का निर्णय लिया है। इस दौरान टाउनशिप के संबंधित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।